यहाँ आपके दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया सौतेली बहन। ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी आशियाने में एक गरीब सुंदरी नामक चिड़िया अपने अपाहिज पति भोलू चिड़े के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। सुंदरी और भोलू चिड़े की केवल एक ही संतान थी और वह थी उनकी बेटी चमेली चिड़िया। चमेली चिड़िया अभी छोटी थी, इसलिए वह हर समय घोंसले में ही रहती थी। भोलू चिड़ा अपाहिज था, तो वह भी सारा दिन घोंसले में ही रहता था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सुंदरी चिड़िया दूर दराज जंगल में जाती थी और वहाँ से पोथी के पत्ते तोड़ कर लाती थी। और अपने इस जंगल में बेचा करती थी। एक दिन की बात है, सुंदरी चिड़िया उस दूर दराज जंगल से पोथी के पत्ते तोड़कर ला रही थी। तभी रास्ते में उसे एक चिड़िया की छोटी बच्ची दिखाई देती है जो उसकी बेटी चमेली चिड़िया की उम्र की थी। अरे, ये बच्ची अकेली इस झाड़ियों में क्या कर रही है? चलो चल के देखते हैं। सुंदरी चिड़िया उस चिड़िया की बच्ची के पास जाती है जो अकेले झाड़ियों में बैठी हुई थी। अरे बिटिया, इन झाड़ियों में अकेले क्या कर रही हो? मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अरे रे, कोई बात नहीं बिटिया, तुम मेरे संग मेरे घोंसले में चलो, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूँगी। सुंदरी चिड़िया उस अनजान चिड़िया की बच्ची को लेकर अपने साथ अपने घोंसले में आती है। भोलू चिड़ा और चमेली चिड़िया जब उस अनजान चिड़िया की बच्ची को देखते हैं। अरे सुंदरी, ये बच्ची कौन है? जी, ये एक अनाथ बच्ची है। मैं रास्ते से आ रही थी, तभी ये मुझे एक झाड़ियों में पड़ी दिखाई दी। ये बहुत रो रही थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ घोंसले में ले आई, वरना जंगल के खूंखार पक्षी इसे खा जाते। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया सुंदरी, जो इस अनाथ बच्ची को यहाँ ले आई। कोई नहीं, आज से ये यहीं हमारे साथ रहेगी। हम करेंगे इस अनाथ की परवरिश। तुम्हारा नाम क्या है बहन? अरे हाँ बिटिया, मैंने तो तुम्हारे नाम ही नहीं पूछा तुमसे। मेरा नाम टूनी है। अच्छा, तो आज से तुम मेरी सौतेली बहन हो। चलो हम जंगल में खेलने जाते हैं। वैसे भी मैं कहीं नहीं जाती, अब तुम आ गई हो ना, तो हम रोज जंगल में खेलने जाएंगे। नहीं, आज नहीं, हम कल जाएंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं चमेली बिटिया, तुम दोनों कल चली जाना। टूनी चिड़िया आते ही सारे परिवार में ऐसी घुल मिल गई थी जैसे वो सुंदरी चिड़िया और उसके परिवार के लिए नई नहीं थी। शाम का समय। अच्छा चमेली बिटिया, चलो हमें जंगल के गार्डन जाना है। अरे टूनी बिटिया, तुम भी चलो हमारे साथ, वहाँ बहुत से पक्षी आते हैं। नहीं, आप दोनों जाके आओ, मैं कल आऊंगी। चमेली चिड़िया अपनी माँ सुंदरी चिड़िया के साथ जंगल के गार्डन में चली जाती है। इधर भोलू चिड़ा और वो टूनी चिड़िया दोनों घोंसले में बैठे हुए थे। अरे टूनी बिटिया, जरा मेरे सर में मालिश कर दो ना। आज पता नहीं सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है। मुझे नहीं करना मालिश, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। टूनी चिड़िया के इस अंदाज को देखकर भोलू चिड़ा एकदम चौंक जाता है। अरे टूनी बिटिया, अब मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता से ऐसी बात नहीं करते बिटिया। आप मेरे पिता नहीं है, समझे? और दोबारा मुझे अपनी बेटी मत कहना। बदतमीज, अपने पिता से बात करने का तरीका नहीं पता क्या? ऐसे बात करते हैं पिता से? तभी उस टूनी चिड़िया की आंखें खून की तरह लाल हो जाती है और वो एक भयानक भूतिया चिड़िया के अवतार में आ जाती है। ये देखकर भोलू चिड़े का पसीना निकल जाता है। भूत? अरे बेटी, ये क्या बन गई हो तुम? मैंने कहा ना तुझसे कि मुझे अपनी बेटी ना बोल। तभी गुस्से में आकर भूतिया टूनी चिड़िया भोलू चिड़े को पकड़ती है और उसे वही जान से मार देती है और साधारण टूनी चिड़िया का अवतार लेकर वहीं बैठ जाती है। वो अनाथ टूनी चिड़िया एक भयानक भूतिया चिड़िया थी और उसने आते ही सुंदरी चिड़िया के पति भोलू चिड़े को जान से मार दिया था। अब पता नहीं ये भूतिया टूनी चिड़िया आगे क्या क्या कहर मचाती है। थोड़े समय बाद सुंदरी चिड़िया और चमेली चिड़िया दोनों अपने घोंसले में आते हैं। अरे भोलू जी, अब सो कैसे गए? अरे टूनी बहन, पिताजी सो क्यों गए? पता नहीं कहाँ से खूंखार पक्षी घोंसले में आ गया था और वो मुझे मार रहा था। तभी पिताजी उस खूंखार पक्षी से लड़ाई करने लगे और देखते ही देखते उस खूंखार पक्षी ने पिताजी को जान से मार दिया।
ये बात सुनकर चमेली चिड़िया और सुंदरी चिड़िया दोनों ज़ारों कतार रोने लगते हैं। दोनों चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोस वाले 3 पक्षी चंपू तोता, चमन कौवा और टुनटुन कबूतर सुंदरी चिड़िया के घोंसले में आते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये चिड़े भाई की मृत्यु अचानक से कैसे हो गई? मैं और मेरी चमेली बिटिया बाहर जंगल में घूमने गए थे और घोंसले में टूनी बिटिया और मेरे पति ही थे। तभी पता नहीं कहां से खूंखार पक्षी घोंसले में आ गया और उसने मेरे पति के साथ ऐसा कर दिया। सुंदरी चिड़िया ज़ारों कतार रोने लगती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चिड़िया बहन? हम सारे पक्षी तो अपने घोंसले के बाहर बैठे हुए थे। हमने तो ऐसे किसी खूंखार पक्षी को यहाँ आते नहीं देखा। फिर इस घोंसले में कैसे कोई खूंखार पक्षी आ सकता है? हाँ चिड़िया बहन, अगर अपने इस जंगल में कोई खूंखार पक्षी आता है तो हम सारे पक्षियों को उसके बारे में पता चल जाता है। तो जब अगर वो खूंखार पक्षी यहाँ आया भी होगा तो क्या हमें उसका पता नहीं चलता? आप कहना क्या चाहते हो पक्षियों कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप ये कहना चाहते हो कि मैंने अपने पिता को मारा है? आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो? अरे नहीं नहीं बिटिया। नहीं नहीं क्या मतलब तो यही है आपका। कृपया करके आप सारे पक्षी अभी यहाँ से चले जाइए। तीनों पक्षी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। चमेली चिड़िया, सुंदरी चिड़िया और भूतिया टूनी चिड़िया अपने घोंसले में सोए हुए थे। आधी रात होते ही वो भूतिया टूनी चिड़िया उठती है और टुनटुन कबूतर के घोंसले में अपने भूतिया अवतार में जाती है। टुनटुन कबूतर जब उस भूतिया टूनी चिड़िया को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? तभी वो भूतिया टूनी चिड़िया टुनटुन कबूतर को वहीं मार देती है और वहाँ से उड़कर चमन कौवे और चंपू तोते के घोंसले में भी जाती है और उन्हें भी मार देती है। तभी चंपू तोते को मारते हुए सुंदरी चिड़िया उस भूतिया टूनी चिड़िया को देख लेती है। टूनी, तुम भूतिया चिड़िया हो? हाँ, मैं भूतिया टूनी चिड़िया हूँ माँ। तुमने क्यों मारा तोते भाई को? उन्होंने तुम्हारा क्या बुरा किया था? इस तोते और वो 2 पक्षियों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने तीनों को जान से मार दिया। इसका मतलब तुमने ही मेरे पति को मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है पिताजी को। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, पर उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया था और जो मुझे गुस्सा दिलाता है मैं उसे नहीं छोड़ती। ये बात सुनकर सुंदरी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो भूतिया टूनी चिड़िया पर हमला कर देती है। तभी गुस्से में आकर भूतिया टूनी चिड़िया सुंदरी चिड़िया को भी जान से मार देती है। तभी ये सारी घटना चमेली चिड़िया देख लेती है और वो भी अपनी सौतेली बहन भूतिया टूनी चिड़िया पर हमला कर देती है। चमेली चिड़िया भूतिया टूनी चिड़िया के सर पर बड़ी सी लकड़ी से वार करती है, जिसकी वजह से भूतिया टूनी चिड़िया वहीं जमीन पर गिर जाती है और वो घायल हो जाती है। तूने मेरी माँ को जान से मार दिया, मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगी। पता क्यों किया तूने ऐसा? मैं माँ को मारना नहीं चाहती थी, पर उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया और जो मुझे गुस्सा दिलाता है मैं उसे नहीं छोड़ती। ये बात सुनकर चमेली चिड़िया गुस्से में फिर से उस भूतिया टूनी चिड़िया के सर में जोर से लकड़ी से मारती है। जिस माँ ने तुझे कचरे से उठाकर सीने से लगाया, उस माँ को तूने इतनी बेरहमी से मारा। जिस माँ ने तुझे बेटी का दर्जा दिया, उस माँ के साथ तूने ऐसा किया। जिस माँ ने तुझे प्रेम भरी नजरों से गले लगाया, उस माँ के साथ तूने ऐसा किया। आज तूने ये साबित कर दिया भूतिया टूनी चिड़िया कि सौतेला आखिर सौतेला ही होता है और सगा सगा होता है। ये बात सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया को बहुत रोना आता है और वो चमेली चिड़िया से क्षमा मांगती है। तभी चमेली चिड़िया उस भूतिया टूनी चिड़िया को ऐसी लकड़ी मारती है कि उस भूतिया टूनी चिड़िया की सीधे गर्दन ही अलग हो जाती है और उसका वही सर्वनाश हो जाता है। चमेली चिड़िया ने अपने पूरे परिवार को उस अनजान भूतिया चिड़िया की वजह से खो दिया था। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूत बुलाने वाला खेल। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल के सारे पक्षी रोज शाम के समय जंगल के एक स्थान पर बैठकर अजीबोगरीब खेल खेला करते थे। सब एकजुट होकर बहुत मस्ती किया करते थे।
एक दिन की बात है, जंगल के सारे पक्षी शाम के समय खेलते खेलते बहुत थक गए थे। तभी सारे पक्षी एक जगह आराम करने बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं हम घोंसले में थोड़े समय से जाएंगे, क्योंकि अब तो ना उड़ा जा रहा है ना चला जा रहा है। बहुत खेल लिए आज तो। ये रोज भाग दौड़ वाले खेल खेल कर मैं बहुत ही थक जाता हूँ। हम कोई ऐसा खेल नहीं खेल सकते क्या जिसमें थकान भी ना हो और हम आराम से अपना खेल भी खेल सके? अरे पक्षियों, एक बार रात के समय में पास वाले जंगल में गई थी। वहाँ के सारे पक्षी जंगल के एक स्थान पर बैठे हुए थे और वे सब घेरा बनाकर बैठे थे और उनके बीच में कई सारे पेड़ के पत्ते रखे हुए थे। मैंने जब वो देखा तो मैं उसी जंगल के एक पक्षी के पास इस बात की जानकारी लेने गई कि ये सारे पक्षी क्या कर रहे हैं। तो उस पक्षी ने मुझे जवाब दिया कि ये सारे पक्षी भूत बुलाने वाला खेल खेल रहे हैं। भूत बुलाने वाला खेल? ये खेल के बारे में तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। हाँ चिड़िया बहन, भूत बुलाने वाला खेल। चलिए ना हम सारे पक्षी भी वो भूत बुलाने वाला खेल खेलते हैं। हम भी देखते हैं ना कि आखिर उस खेल से भूत आते भी हैं या नहीं। हाँ चलो। अरे पक्षियों, मैंने आज तक किसी भूत को नहीं देखा। चलो ना हम ये खेल खेलते हैं। मुझे भी देखना है आखिर ये भूत दिखते कैसे हैं। मैंने आज तक कोई भूत को नहीं देखा। अरे चिड़िया बहन, वो भूत है, कोई मूंगफली नहीं जिसे आपने कभी देखा नहीं। अरे जब भूत को देखोगी ना तो ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी डर के मारे फट जाओगी। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे भी नहीं खेलना ये भूत भूत का खेल। अरे अगर सच में भूत आ गया तो? नहीं भाई नहीं, तुम ही खेलते रहो ये खेल। हाँ अरे क्या बच्चों की तरह बात कर रहे हो बाज भाई? हट्टे कट्टे जवान पक्षी होकर इतना डरते हो? अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अनगिनत बातें हैं और ये सारी बातें अंधविश्वास वाली बातें हैं। अरे जब ये सब मन गढ़ंत बातें हैं तो हम क्यों ये खेल खेल रहे हैं? अरे चलो ना, खेलते हैं सब। सारे पक्षी वहाँ एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और अपने बीच में कई सारे पेड़ के पत्ते रख देते हैं। रात का अंधेरा और गहरा होता गया। आजा आजा भूत, देख हम सब तुझे देखने को यहाँ बैठे हैं। आजा आजा। अरे ये क्या खेल खेल रहे हो? ये भूत भूत कुछ नहीं होता। तभी अचानक वो सारे पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। ये देखकर सारे पक्षी बेहद घबरा जाते हैं। अरे अरे वो देखिए, वो पत्ते कैसे अपने आप हिल रहे हैं। अरे कहीं सच में तो भूत नहीं आ गया ना? अरे भागो यहाँ से पक्षियों। अरे रुक जाओ पक्षियों, ये पत्ते हवा से हिल रहे हैं। बैठिए आप सब और अब सारे पक्षी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खेल का मजा लीजिए। सारे पक्षी टोनी चिड़िया की बात सुनकर अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मंजी कोयल भूत को बुलाती जा रही थी। तभी अचानक कालू कौवे के पास एक भूतिया कौवा आकर बैठ जाता है। वो भूतिया कौवा देखने में बेहद डरावना था। तभी वो भूतिया कौवा कालू कौवे को धक्का देता है। अरे बाज भाई, चुपचाप अपनी आंखें बंद रखकर बैठिए, वरना चिड़िया बहन हम पर गुस्सा करेगी। कालू कौवे को ये लग रहा था कि उसे भूरा बाज धक्का दे रहा है और वो भूतिया कौवा इस बार कालू कौवे की गोद में आकर बैठ जाता है। ये महसूस करके कालू कौवा अपनी आंखें खोलता है। वो जब उस भूतिया कौवे को देखता है तो उसकी आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। वो भूतिया कौवा कालू कौवे को और देख के हंसे जा रहा था। क्या हुआ कौवे, मेरी खूबसूरती देखकर पसीना निकल आया? अरे बाप रे बाप, ये तो सच में भूत आ गया रे। कालू कौवा जैसे ही चिल्लाने लगता है तभी वो भूतिया कौवा उसका मुंह दबा देता है। इधर सारे पक्षी अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। उन्हें ये पता ही नहीं चल पाया था कि उस कालू कौवे को एक भूतिया कौवे ने पकड़ लिया है। अगर तूने चिल्लाया कौवे तो मैं तेरा यहीं सर्वनाश कर दूंगा। भूतिया कौवा उस कालू कौवे को पकड़ता है और अपनी एक भूतिया बोतल में उस कालू कौवे को डाल देता है। तभी अचानक भूरा बाज अपनी आंखें खोल देता है। वो जैसे ही उस भूतिया कौवे को देखता है वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सारे पक्षी अपनी अपनी आंखें खोल देते हैं और सब जैसे ही उस भूतिया कौवे को देखते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो सच में भूत आ गया। अरे भागो यहाँ से। सारे पक्षी अलग अलग दिशा में वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। इधर चंपू तोते के पीछे वो भूतिया कौवा तेजी से उड़ते हुए जा रहा था। चंपू तोता उस भूतिया कौवे को बार बार पीछे पलटकर देखे जा रहा था और वो भूतिया कौवा तेजी से चंपू तोते की ओर आ रहा था।
अरे क्या पूरे जंगल में तुझे मैं ही मिला था भूतिया कौवे? अरे इस जंगल में हजारों पक्षी हैं। अरे उनके पीछे लगना जाकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? अरे बाप रे बाप, अरे बचाओ रे! तोते कहाँ तक भागेगा? तेरा खेल अब खत्म होने वाला है। चंपू तोता तेजी से उड़ते हुए चले जा रहा था और भूतिया कौवा भी उसके पीछे पीछे भागे जा रहा था। थोड़ी दूर पर जाने के बाद चंपू तोता थक जाता है और वो अपने जंगल के एक बरगद के पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। वहाँ आसपास जंगल के सारे पक्षी मौजूद थे। वो सब उस भूतिया कौवे को देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बचाओ मुझे! अरे कोई तो मेरी सहायता करो! तुझे कोई नहीं बचा सकता तोते, क्योंकि इस जंगल में एक भी पक्षी ऐसा नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। तुम पक्षियों ने मुझे यहाँ बुलाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अब देखना मैं इस जंगल के एक एक पक्षी को कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। तभी वो भूतिया कौवा चंपू तोते को पकड़ लेता है और उसे जैसे ही उसकी भूतिया बोतल में डालने लगता है तभी टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। भूतिया कौवे, छोड़ दे हमारे जंगल के पक्षियों को, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगी। अच्छा, तो तू मेरा सर्वनाश करेगी? भूतिया कौवा उस चंपू तोते को छोड़ देता है और टोनी चिड़िया को पकड़कर उसके शरीर का सारा खून पी जाता है, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया की वही मृत्यु हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी जब ये नजारा देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे इस भूतिया कौवे ने क्या किया? टोनी चिड़िया बहन को जान से मार दिया। हमने क्यों ये भूत बुलाने वाला खेल खेला था? आज हमारी गलती की सजा ये जंगल के पक्षियों को भुगतनी पड़ रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जैसे मैंने इस भूत को इस जंगल में बुलाया था ना, अब उसी तरीके से मैं इस भूत को यहाँ से भगाने की कोशिश करती हूँ। इधर वो भूतिया कौवा जंगल के एक एक पक्षी को पकड़ता जाता है और उन्हें मारता जाता है। ये सब देखकर मंजी कोयल कई सारे पेड़ के पत्ते तोड़ती है और जंगल के बीचों बीच जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, भूत चला जाए यहाँ से और कभी लौट कर न आना। भूत चला जाए यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। मंजी कोयल की आवाज सुनकर सारे पक्षी मंजी कोयल के पास आकर बैठ जाते हैं और सब एक साथ वही बात दोहराते हैं जो मंजी कोयल कह रही थी। सारे पक्षियों की ये बात सुनकर वो भूतिया कौवा तेजी से सब पक्षियों के पास आता है। चला जा यहाँ से भूतिया कौवा, जा यहाँ से भूतिया पक्षी। भूतिया कौवा जैसे ही सारे पक्षियों के पास आता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर सारे पक्षियों की जान में जान आती है। इसी तरह मंजी कोयल की सूझबूझ के कारण वो भूतिया कौवा को उस जंगल से भगा दिया गया।